नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और आप सबके जिनके बच्चे हैं वो सब कैसे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बच्चे आ जाते हैं तो हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके अपने बच्चे होंगे जो टीनेज होंगे, किशोर अवस्था में, और उनको अब लगने लगता है कि बच्चे बहुत अच्छे लेकिन अब तो सुनते ही नहीं, कुछ सिखाओ तो सीखने की तैयारी नहीं। उनको लगता है हम बहुत समझदार हैं, आप ज़्यादा कुछ कह देंगे तो बुरा मान जाएंगे, और ज़्यादा कह देंगे तो बात करना बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे। तो बच्चों की ये जो दुनिया है बड़ी निराली होती है, इनसे आप लड़ नहीं सकते। और आज के सिनेरियो में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि उनको एक्सपोजर बहुत मिल रहा है। वो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वो दोस्तों से बहुत जुड़े हुए हैं, और उनकी बहुत सारी चीज़ें अपनी ओपिनियन के साथ चलती हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो समझदार हैं और उनको पता है कि क्या करना है, लेकिन ये हमें पता है कि उनको पूरी तरह पता नहीं है। लेकिन अब समझाएं कैसे। तो आज की बात इसी एक तरीके की कि बच्चों को समझाएं कैसे कि वो आपकी बात सुनने लगें। वो क्यों नहीं सुनते आपकी बात, क्यों हमेशा भाग जाना चाहते हैं सामने से। आप बोलना शुरू करते नहीं कि वो गायब हो जाते हैं। आप बोलना कुछ बोलें, उनको कुछ कहें, उससे पहले उसका उत्तर उनके पास होता है कि नहीं नहीं हमें पता है। आपको क्या मालूम, आपको नहीं पता आजकल कैसा होता है, हमें नहीं पता है भाई। लेकिन ये उनका ये दिमाग में रखना कि हमें कुछ नहीं पता है, ऐसी बात नहीं है। हम सबको पता है चीज़ें। हम बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके इस उम्र तक पहुंचे हैं ज़िंदगी में, तो उनको तो बताना पड़ेगा, चाहे वो रूठें, चाहे हमसे बात ना करें, चाहे वो नाराज़ हो जाएं, चाहे वो कुछ भी करें। लेकिन बच्चे तो अपने हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे बताएं। सबसे पहली बात तो आपको बताना चाहते हैं कि जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो किशोर अवस्था में होते हैं, स्पेशली, ना छोटे ना बड़े, वो जो उम्र होती है वो उनके लिए टेंशन वाली होती है। उनको खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम बच्चे हैं कि हम बड़े हैं, क्योंकि कभी हम उनको छोटा कहते हैं, कभी उनको बड़ा कह देते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, और कभी बोलते बच्चा बच्चा हो, अभी दिमाग सही रखो, बीच में ना बोला करो, हमारी बात सुना करो। तो जैसे वो कंफ्यूजन में है वैसे हम भी कंफ्यूजन में हैं। तो सबसे पहले तो हम उनका कंफ्यूजन तो हटा नहीं सकते, हम अपना हटा सकते हैं। अब ये कंफ्यूजन कैसे हटाया जाए, तो आप अपने दिमाग को एकदम पुख्ता कर लीजिए और ये सोचना एकदम बंद कर दीजिए कि वो बच्चे हैं। आप उनको बड़ों की तरह डील करिए। आप थोड़ा सा बातों में रिस्पेक्ट लाइए। जी हजूरी नहीं करनी है उनकी, लेकिन वो जो चीख के चिल्ला के बोलना, बात बात पे डांटना, हर वक्त सिखाते रहना, ये नहीं किया, वो नहीं किया, कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, इन्हीं चीज़ों को जब पूछना हो तो थोड़ा सा बातों में प्यार लाएं और सामने वाले को समझदार समझते हुए बात करें। क्योंकि इस उम्र में वो आपकी बात तभी समझेंगे जब आप उस चीज़ को जो कहना चाहते हैं आवाज़ धीमी करके, ठहराव के साथ, प्यार से उनको समझाने की टोन में बोलेंगे। डांटने की टोन में बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। ये हुई पहली बात। दूसरी चीज़ है कि उनकी दोस्ती कर लीजिए आप उनसे। कभी कभी उनके सामने बेवकूफ़ बनना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझदार बनने की जगह। आप अपनी चीज़ें उनसे पूछिए, उनसे कहिए कि हमें ये नहीं आता बेटा, बताओ तो सही कैसे होता है। उनको आपको बताने में अच्छा लगेगा, और वो जो कनेक्टिविटी है वो आपको उनसे जोड़ने लगेगी धीरे धीरे। चक्कर ये है कि हम महाज्ञानी अगर उनके सामने बनेंगे ना, तो वो हमारी बातों को तो ध्यान ही नहीं देने वाले हैं। अब इस उम्र में जब वो पहुंच रहे हैं तो वो थोड़ा सा हमसे ज़्यादा दूसरों के साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें बाहर की चीज़ें भी दिख रही हैं। तो अगर हम उनके साथ थोड़ा सा इस तरह से बर्ताव करें कि वो हमारे अपने हैं, और वही हमें सिखा सकते हैं। बेटा हम बाहर वालों से तो पूछ नहीं सकते, तो आप हमें बता दीजिए कि ये कैसे करते हैं, क्या आपको पता है।
तो थोड़ा सा एक ट्यूनिंग जो होती है ना बच्चों के साथ दोस्ती की, वो शुरू करिए। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात, थोड़ा थोड़ा उनको लिबर्टी देना शुरू करिए। उनके वक्त के हिसाब से अगर वो अपना समय डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ों को करने का, तो ज़रा एक बार देखिए कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं। हो सकता है कि उनकी प्लानिंग हमसे बेहतर हो सकता है कि उन्होंने अपना टाइम टेबल हमसे बेहतर बनाया हो और वो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से, उनके समय और कामों के हिसाब से सही हो सकता है वो लेट नाइट काम करते हुए, अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करते हुए देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं। तो बजाय डांटने के उनको प्यार से पूछिए कि क्या हो गया बेटा, रात में देर से सोए थे आप, क्या हो गया, काम कर रहे थे, चलो उठ जाओ नाश्ता कर लो। तो अब चक्कर ये कि उनसे समझना शुरू करिए, उनके जीवन की चीज़ों को, उनके मन के भावों को, उनकी दिल की बातों को शेयर करना शुरू करिए, बजाय उनको कंटिन्यू सिखाने डांटने के। उनके दोस्त बनना शुरू करिए, पेरेंट्स की जगह उनके दोस्त बन जाइए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज की बात यही है कि आपको अपने बच्चों को एक समय के बाद, जब उनकी उम्र थोड़ी बढ़ने लगे, तो उस उम्र में उनको आप डांटें, फटकारें ना, ताने ना दें। दूसरों के सामने तो बिल्कुल ही उनकी इंसल्ट ना करें, 4 बातें बिल्कुल ना सुनाएं कि आपका बेटा तो अच्छा, हमारा तो कुछ करता ही नहीं है, आपकी बिटिया तो बहुत बढ़िया, हमारी तो समझ में ही नहीं आती, उसको कुछ काम ही नहीं सीखती है। कभी नहीं, बिल्कुल भी उसकी बुराई किसी और के सामने ना करें। ये चौथी बात है, इसको बिल्कुल गांठ बांधिए जीवन में। सिर्फ ये 4 चीज़ें करिए, देखिए परिवर्तन आपके पास सामने आएगा।